प्रणाम, नमस्कार बच्चों। आज कोई चीज पढ़ाई नहीं है, नहीं कुछ सीखना है, केवल बातें। एग्जाम बहुत नजदीक है, पूरे होने की तैयारी है। दो टाइप ऑफ स्टूडेंट, टॉपर एंड एवरेज। पिछले 2 दिन से हम सीरीज चला रहे हैं, टॉपर कमबैक कैसे करें। पहले सीरीज में टॉपर और एवरेज की परिभाषा समझाई। कल बताया टॉपर कमबैक कर सकता है, उसे डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। डर गया सो मर गया। लेकिन फिर भी 90% बच्चे जो स्कूल कॉलेज में टॉपर होते हैं वो अपने जीवन में डाउन हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो स्वयं खुद जिम्मेदार है। फिर भी हमने कुछ ऐसा प्रयास किया। टॉपर होना कोई बुरा नहीं, टॉपर भी कमबैक कर सकते हैं। सीरीज नंबर 3 में टॉपर कमबैक। लेकिन इफ ही और सी, अगर वो लड़का है लड़की, अगर दोनों सिस्टम को फॉलो करेंगे। ये सिस्टम मेरे 25 साल के कोचिंग क्लास की है। इनमें सबसे बड़ा श्रेय हमारे भारतीय राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बायोग्राफी मैंने सुनी। एवरी डे आई हैव टू लर्न एंड रीड डॉक्टर कलाम्स बुक्स। उनमें से मैंने कुछ चीज़ें निकाली। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ मेरे स्वयं के खुद तो शब्द है, वर्ड्स है, लाइन है, लेकिन सबसे बड़ी बात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की है। मैं भारत राष्ट्र में समग्र दुनिया के सभी बच्चों को ये सिखाना चाहता हूँ जिनके में कभी डरना नहीं, घबराना नहीं। धूप छाप आती रहती है, कभी हम सफलता मिलती, कभी असफलता। असफलता से जो घबरा जाए वो इंसान नहीं, आप मनुष्य हो। परमात्मा ने आपको जीवन में कुछ करने के लिए भेजा है। कलाम साहब कहते हैं हर बच्चा यूनिक होता है, कुछ डिफरेंट होता है, कुछ अलग करने के लिए आप पैदा हुए हो, दूसरों से भिन्न हो। अगर चेहरा किसी से मेल नहीं खाता तो समझ लो आचार विचार और ब्रिलियंसी किसी के बाप की नहीं है, आपकी है। तो वैसे है टॉपर बच्चा कैसे कमबैक करे। सिस्टम कैसे सिस्टम, अगर उन्होंने इस सिस्टम को फॉलो कर लिया तो मैं दावा के साथ कहता हूँ आप कमबैक ऐसा करोगे, आपको हराने वाला कोई नहीं। एक सिस्टम होता है, ध्यान से सुनो। अगर सिस्टम फॉलो कर लिया तो 100% कमबैक करोगे। अगर नहीं किया तो ऐसा डाउनफॉल हो गई, कभी जीवन में वापस से नहीं कर पाओ। कलाम साहब कहते हैं लर्निंग नेवर एग्जिट्स इन माइंड। जो सीखता है, जो पढ़ता है, वो कभी बहाने नहीं बनाता। 7 रूल्स, देयर आर 7 स्टेप कमबैक के लिए, वो भी 100% दावे के साथ बोलता। पहला आइडेंटिटी, अपनी प्रतिभा, अपने आप को पहचानो। टॉपर आप थे, दुनिया को थे से मतलब नहीं, अभी आप क्या हो, प्रेजेंट में क्या हो। तो टॉपर का जो दिमाग में राई भूसा भरा उसे निकाल दो। मैं टॉपर था, बनना क्या है, लर्नर। लर्नर से क्या बनना है, फाइटर। लर्नर सीखते रहना है, गिरना है, उठना है। क्या बनना है, फाइटर। फाइटर ऑलवेज फाइट। गोल, अपना गोल क्लियर है तो गोल से फाइट करो। हंग्री, ऐसे भूखे इंसान, भूख लगनी चाहिए। कुछ लाइफ में करना है, जब तक काम पूरा नहीं होता आपको नींद नहीं आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ईगो। जिस भी इंसान में ईगो घुस गया, निकाल नहीं पाएगा। देखो टॉपर से एवरेज से भी डाउन होगा, ईगो तो छोड़ना पड़ेगा। जिसने ईगो छोड़ दिया उसे कमबैक पॉसिबल है। ईगो नहीं छोड़ा, इट इज इम्पॉसिबल योर कमबैक। दूसरी बात, कलाम साहब कहते हैं लर्निंग नेवर एग्जिट। जो सीखता है, पढ़ता है, उसका माइंड उसी हिसाब से सेट होता है, वो कभी बहाने नहीं बताना। दूसरा पॉइंट है ईगो डिस्ट्रॉय। ईगो को तोड़ना पड़ेगा। ईगो तोड़ो। ईगो दिस इज द स्लो पॉइजन, एक प्रकार का जहर है। आपको मन मस्तिष्क पे ऐसा हावी हो जाएगा,
टॉपर बच्चों के लिए मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ आता था, ये दिमाग से निकल ये बोलो मुझे कुछ भी नहीं आता, आई एम टोटली नीट एंड क्लीन, मेरा दिमाग खाली है, मुझे हर चीज दोबारा सीखनी पड़ेगी। जिस दिन दिमाग में आ गया मुझे हर चीज दोबारा सीखनी पड़ेगी, मैं सीखना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं सीख के रहूंगा, दिस इज द अनबिटेबल थॉट। नंबर 3, आई वॉन्ट टू लर्न एंड आई कैन डू, मैं पढ़ूंगा और सीखूंगा। डिटरमिनेशन, अपने माइंड को एक निश्चय बनाओ। नंबर 3, डीप वर्क, डीप वर्क, काम भी करना, डीपली करना, एवरीडे 3 से 4 घंटा पढ़ाई करना। राइटिंग, जो भी पढ़ो याद करो, उसको लिखने की प्रैक्टिस करो, दिस इज द राइटिंग प्रैक्टिस। लिखने की प्रैक्टिस अगर नहीं है उसे डीप वर्क ओनली, नो एक्सेस। काम जब तक पूरा नहीं होता, टॉपिक पूरा नहीं होता, कोई बहाने नहीं, न उठना जैसे छोटी बाधी ने पकड़ी, पंखे में ऐसे लगा के बैठ जाओ, जब तक टॉपिक पूरा नहीं, कुछ नहीं करना, बहाने बिल्कुल नहीं। इसमें 4 प्रकार के बहाने आते हैं। मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करूंगा, टोटली बंद। व्हाट्सएप है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिसम सोशल मीडिया बोले उसकी दूरी बना दो, डिस्टेंस, ओनली फोकस। लाइफ का गोल अगर क्लियर है तो इंसान मोबाइल भी छोड़ेगा, फेसबुक छोड़ेगा, ट्विटर छोड़ेगा, इंस्टाग्राम छोड़ेगा। दिस इज द फालतू बातें जो आपको दिमाग को कवर करती है, उसके बाद इंसान का दिमाग नहीं चलता। दिमाग किसका चलता है? गूगल का, फेसबुक का। और जो इंसान पहले 1 घंटे का बहाना बना लगा, फिर बनाता है 3 घंटे का, फिर बनाता है होल डे, 24 आवर्स, पहले 1 घंटा के बाद पढ़ूंगा, फिर 2 घंटा, फिर पूरा दिन, ऐसे एग्जाम आ जाएगी और टोटली फॉल एंड डाउन, कम बैक पॉसिबल नहीं। नंबर 4, विकनेश, अपने फेल को स्वीकार, आप फेल हुए उसको स्वीकारो ना। गलती स्वीकारने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। गलती स्वीकार, डेली 1.5 घंटा वीक सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट 2 प्रकार के, हार्ड और वीक, तो जो वीक सब्जेक्ट है उसके ऊपर ध्यान दो, वो तैयार हो गया मतलब उससे सब दरकिनार कर लिया, इट इज रेडी। वीक सब्जेक्ट से फिर कहां जाना है? हार्ड सब्जेक्ट। अपने आप को बिल्कुल क्लियर समझो, कुछ नहीं आता, ठीक है। पर डिसिप्लिन सिस्टम, डिसिप्लिन तो सबसे पहले सुबह उठने से होती, सुबह एवरीडे 5 बजे उठना, काम हो या ना, नहाए धोए, योग प्राणायाम किया, मेडिटेशन किया, परमात्मा को प्रार्थना किया, आज कुछ नया करना है, टाइम टेबल बनाए, डेली डायरी बनाओ। एग्जाम पूरे हो गए तो डायरी बनाओ ना भाई, उठना 5 बजे, नहाए धोए, योग प्राणायाम किया, 10 मेडिटेशन किया, फिर डेली आज क्या काम करना है। दिन भर में जो भी पॉजिटिव थॉट आते हैं उसको भी नोट करो, नेगेटिव थॉट को भी करो, ताकि शाम को समझ में आए इतने पॉजिटिव थॉट आए, नेगेटिव आए। 6 महीने के बाद देखना पॉजिटिव थॉट 80 to 80% पॉजिटिव और 20% नेगेटिव। और नेगेटिव पॉइंट में भी आप पॉजिटिव ढूंढोगे जो आपकी लाइफ की दिशा है, जिसकी दिशा बदल गई, दशा बदल गई, दिशा मतलब डायरेक्शन बदल गया, दशा मतलब फोकस क्लियर हो गया। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। मोटिवेशन तक मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, डिसिप्लिन आपको बचाएगी। टाइम टेबल बनाना है, सेम रूटीन, सुबह उठना, नहाना, थोड़ा योगा प्राणायाम, सेम वर्क, वही काम करना है, नो एक्सेस, बहाने बिल्कुल नहीं। ठीक है, 1 घंटा पढ़ूंगा, फिर 3, फिर पूरा दिन, बहाने से बाहर निकलो। जिसने बहाने बनाना छोड़ दिया वो जिंदगी में जीत गया, बराबर। अब माइंड कंट्रोल, माइंड कंट्रोल कैसे करें? अगर माइंड कंट्रोल नहीं, हेल्दी बॉडी में क्या हेल्दी माइंड, ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं, नो ओवर कॉन्फिडेंस, नो फियर। दिस इज द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला, जो डर गया वो मर गया। इसलिए प्रेजेंटेशन में जो आप क्या कर सकते हो, इसलिए माइंड को कंट्रोल करना सीखे। एक्सरसाइज प्लान, सिंपल फॉर्मूला, सबसे पहले क्या करना है? स्टडी करनी है। फिर क्या करना है? रिवाइज,
देने टेस्ट, एवरी डे सैंपल पेपर प्रैक्टिस। जो कुछ भी पढ़ते हो याद करो, उसको लिखने की प्रैक्टिस करो, दिस इज द रिवाइज। उसके बाद वीकली टेस्ट लो, और टेस्ट में खुद ही टीचर बनो, खुद ही स्टूडेंट बनो। अगर गलती है तो रॉन्ग करो, सही है तो राइट करो। समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन सर से पूछो। टीचर भी है, गुरु भी है, मेंटर भी है, दिस इज योर फ्रेंड। दुनिया में कभी फ्रेंड ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपका जो टीचर है वही गुरु है, वही मेंटर है, वही आपका बेस्ट फ्रेंड है। फ्रेंड तो माता पिता भी है। जो पेरेंट्स को नहीं कह सकते वो गुरु को कह सकते हो, मेंटर को कह सकते हो, साथ साथ वही आपका बेस्ट फ्रेंड है। अगर वो 25 साल से पढ़ा रहा है तो 10 से 12 हजार बच्चे पढ़ा चुका है। हर बच्चे का माइंड सेट हो जाता है, चाहे वो लड़का हो लड़की। आप इसी ग्राइंड एज से गुजर रहे हो, कोई भी समस्या है अपने टीचर से पूछो, गुरु से पूछो, मेंटर से पूछो। और बेस्ट फ्रेंड दिस इज योर टीचर ही गुरु, गुरु ही मेंटर, गुरु ही आपका फ्रेंड। वो सही दिशा दिखाएगा, अपनी दशा बन जाएगी। डेली प्रोग्रेस आपको पता पड़ेगी। वीकली सेल्फ एनालिसिस करो, मैं कहाँ गलत कहाँ सही है। अगर प्लान नहीं है तो कमबैक पॉसिबल, अगर प्लान ही नहीं है तो कमबैक पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, कमबैक डिसीजन से होता है, बहाने से नहीं। एक्सक्यूज है, बहाने हैं तो कमबैक नहीं। सिस्टम फॉलो कर लिया तो फोकस फॉलो कर लिया। कलाम साहब कहते हैं, इफ यू want to like a son, if you want first of all, इसने बोला इफ यू वांट टू लाइक सन, अगर आपको सूरज बनना है तो पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा। आपके आपको दर्द सहन करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में अपने आप को लाना पड़ेगा। जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं लाओगे और रूटीन में नहीं लाओगे, यू आर टोटली फेल। अगर टॉपर हो, कमबैक करना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, डिसिप्लिन इज द बेस्ट पॉलिसी इन योर लाइफ। बॉडी एंड माइंड वर्क टुगेदर। जो शरीर कहता है वही माइंड काम करना है। एग्जाम पूरे हो चुके हैं, ये 3 महीना फ्री नहीं बैठना। फिलोसफी पढ़ो, टेक्नोलॉजी पढ़ो, साइंस पढ़ो या रिलीजियस पढ़ो। गीता सिखाती है, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण सिखाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो फल की आशा। जिसने कृष्ण को पढ़ लिया, दुनिया पढ़ ली। कृष्ण टीचर भी थे, गुरु भी थे, मेंटर भी थे, दिस इज बेस्ट फ्रेंड थे। गीता पढ़ो, गीता को वो सब कुछ सिखाती है, जीने की दिशा सिखाती है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। अच्छा लगा, लिंक करें, अन्य पेरेंट्स को, फ्रेंड को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रणाम।